बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गुज़िश्ता इलेक्शन से कबल रावलपिंडी नून लीग का गढ़ था और नून लीग में रावलपिंडी के टिकट के लिए एक दौड़ होती थी और कोई वजह नहीं थी कि नवाज शरीफ जिसे टिकट दे दें वो हार जाए। लेकिन 2018 के इलेक्शन में हमने देखा कि नून लीग पिंडी में बुरी तरह नाकाम हुई और कोई सीट भी हासिल ना कर सकी। इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सजाद खान साहब मौजूद हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं सजाद खान साहब। शुक्रिया जी। हम आगाज़ यहाँ से करेंगे क्योंकि अभी आप बरतानिया से हो के आए हैं। मियाँ साहब से आपकी मुतअद्दिद मुलाकातें भी रही हैं, तो ये बताएं आप उनकी तबीयत कैसी है पहले। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मियाँ साहब की तबीयत बहुत बेहतर है और मियाँ साहब बड़े एक्टिव हैं इस वक्त। लेकिन जैसा कि आपके इल्म में था कि वो अभी तक अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स की उन पर काम कर रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह मियाँ साहब काफ़ी बेहतर तबीयत है उनकी। मैंने सेहत का इसलिए पूछा ना कि क्योंकि अब उनकी कोई वापसी के चांस बन रहे हैं। अब तो यहाँ उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, पूरी गवर्नमेंट मरकज़ में उनकी है, क्या वापस आ रहे हैं? नहीं, अगर गवर्नमेंट न भी होती तो मियाँ साहब को तो आपको पता है कि एक फेक केस में, झूठे केस में, और जैसा कि वो बेटे से तनख्वाह लेने के उसमें उनको उसके जुर्म में उन्हें बाहर जाना पड़ा और उनकी हुकूमत को एक मतलब जुडिशल गैर आइनी आर्डर के तौर पे उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, जिसका खुमियाजा सारी कौम ने 4 साल में भुगता। और आज आप देखें कि गरीब आदमी का चूल्हा ही नहीं जल रहा। और मैं तो समझता हूँ कि जो मिडिल क्लास तबका है वो तो बिल्कुल ख़त्म होने को आ गया और लोग अपनी सफ़ेद पोशी बचा रहे हैं। पैसे लोगों के पास बच्चों की फ़ीसें देने के पैसे नहीं हैं, डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं हैं। ये कस्मो पुरसी की हालत में ये मुल्क चल रहा है और माशी तौर पे भी और खारजी तौर पे भी आपने देखा कि मुल्क का शर क्या हुआ। ये सिर्फ़ एक मियाँ साहब को हटाने की वजह से और उसका सिला जो अब सारी कौम भुगत रही है आपके सामने है। मियाँ साहब चले, इमरान खान साहब ने आप कह रहे हैं कि मईशत का बेड़ा गर्क किया और मियाँ साहब की जगह, लेकिन अब तो वो चले गए। अब तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। इसहाक डार साहब भी वापस आ गए। कह रहे थे कि उनके आरन से डॉलर पे भी बड़ा फ़र्क है, लेकिन मईशत उसी जगह पे खड़ी है जहाँ इमरान खान साहब छोड़ के गए थे। देखिए, बल्कि हालत कुछ मज़ीद बदतर हो रही है। आपके सामने है कि जब 2014 में मियाँ साहब ने हुकूमत संभाली, उस वक्त बिजली की लोड शेडिंग 12,000 मेगावाट का डाउनफॉल था और बिजली की लोड शेडिंग जो थी 12-12 घंटे, 18-18 घंटे देहातों में बिजली की लोड शेडिंग होती थी। इस तरह दीगर इतने बड़े मसाइल थे। लेकिन अल्लाह के करम से जब मियाँ साहब ने 2014 में हुकूमत संभाली और उन्होंने डेड लाइन दी कि हम 1-1.5 साल में इस पर काबू पा लेंगे, और आपके सामने है कि फिर 2015 के बाद हम बिजली के मामले में अल्लाह पाक ने इस मुल्क से लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया। मुल्क खुद कफ़ील बिजली में हम इतने खुद कफ़ील हो गए थे कि हमारे पास सरप्लस बिजली हो गई थी। अब जैसा कि अभी आपने फरमाया कि मुल्क का बिगाड़ इतना 3.5-4 साल में मुल्क का बिगाड़ इतना हो गया कि अब 1 या 2-4 दिन में या 2-4 महीनों में, ये जो सालों में बर्बादी हुई है, ये 2-4 महीनों में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 2-4 महीनों में मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास कोई ऐसे जादू की चढ़ी। लेकिन हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बैरूनी ममालिक के साथ आप हमारे तल्लुकात बड़े अच्छे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जो दौरा सऊदी अरेबिया, चाइना और दीगर ममालिक के साथ रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। और फिर आपके सामने है कि जैसे फ्लड ने जो तबाहकारी शुरू की, वो भी एक बहुत बड़े उसके समरात हमें देखने पड़ेंगे। जैसे कि फसलें तबाह हो चुकी हैं, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल ही जो कपास वगैरह थी वो ना होने के बराबर हुई है। लेकिन उसके बावजूद इसहाक डार साहब के आने के बाद डॉलर जिस तेज़ी के साथ ऊपर और पाकिस्तान की करेंसी जिस तेज़ी के साथ नीचे जा रही थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक ठहराव आ गया। उस ठहराव की वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और अच्छा, ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जब हुकूमत में आए तो नवाज शरीफ साहब खुश नहीं थे इस मौके पे हुकूमत लेने पे, क्योंकि आप नवाज शरीफ साहब के साथ मुतअद्दिद मुलाकातें कर चुके हैं। क्या इसमें सदाकत है कि दोनों भाइयों में इख्तलाफ थे? नहीं, इख्तलाफ नहीं थे, लेकिन क्योंकि हमारे जो कारकुन थे खसूसी तौर पे जो जिस तरह डाउनफॉल पीटीआई का और जिस तरह पीटीआई ने मुल्क का हशर कर दिया था, आपके पास अभी आप निकालें पुराने इंटरव्यूज़, ये जितने भी पीटीआई के जो MNAs MPAs हैं, ये ख़ुद अपने मुंह से कहते थे कि हम 4 महीने या 6 महीने बाद अगर जब हम इलेक्शन किए, हम कह रहे थे कि इलेक्शन कराएं, आपके पास ना तो तजर्बा है, ना आप मुल्क संभाला जा रहा है,
मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है और यहाँ तक कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला था। तो हम कह रहे थे कि री इलेक्शन करा दें, ताकि तो ये कह रहे थे कि हम लोगों के पास किस मुंह से जाएंगे। जो 35 रुपये किलो आटा था वो 85 और 90 रुपये, जो चीनी 52 थी वो आपके सामने 110-20 रुपये, घी जो 100-150 रुपये था वो 400-500 रुपये। ये तो छोटी अजनास हैं जिसके मुतल्लिक मैं मेडिसिन के हवाले से आपको बात कर दूँ, दीगर पेट्रोल और ये सारी चीज़ें, ये ख़राबी उस वक्त की हुई थी और ये फेस नहीं कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती कि उस वक्त अगर हम पॉलिटिकली हम फैसला करते तो हमें PDM को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, अब अगर 6 महीने बाद या साल बाद अपनी मुद्दत पे इलेक्शन हो जाते हैं, पूरे पिंडी में जो नून लीग का सफाया हुआ था, क्या दोबारा ये नून लीग अपनी सीटें वापस ले सकती है? देखिए, मैं ये आपसे यहाँ पे ये आप भी माशाल्लाह पिंडी में आप काफ़ी अर्सा से सहाफ़त में हैं, जैसे पिंडी अभी भी माशाल्लाह लोग जो है मियाँ नवाज शरीफ के दीवाने हैं और मियाँ नवाज शरीफ को जितना कारोबारी हल्का है, मेच्योर लोग जितने भी हैं मियाँ नवाज शरीफ को पसंद करते हैं। और मैं उसका एक वाज़ेह सबूत आपके सामने है कि जब जनरल इलेक्शन हुआ, नहीं जब पसंद करते हैं तो इतनी बदतरीन शिकस्त, मैं वही वाज़ेह करना चाहता हूँ। उसमें खामी ये थी कि जो हमारी पिंडी में जो हमारी जो तंजीम बनी उस पर हमने कई बार पंजाब की जो हमारी गवर्नमेंट, पंजाब की हमारी तंजीम है उससे भी, मरकज़ी तंजीम से भी हमने कहा। और आपके सामने है कि वो 2-3 आदमी जो थे सिटी के, उनके पास वो थी ना, तो पिंडी में कोई तंजीम बनाई गई ना, UC लेवल पे ना सिटी लेवल पे कोई तंजीम बनी। और फिर दूसरा लेग पुलिंग थी एक दूसरे की, एक दूसरे को खींच रहा था दूसरा ऐसे। तो ये ऐसे हालात थे जिनकी वजह से 2018 नहीं 2013 में भी हमें हमारी तंजीम की वजह से हमें नुकसान हुआ मियाँ नवाज शरीफ की। और देखे फिर उसको वाज़ेह मैं एक सबूत, तंजीम की दड़ेबंदियाँ, तंजीम की दड़ेबंदी और तंजीम न होना, और जिसकी एक मिसाल आपको मैं दूं कि मैंने इंग्लैंड से आने के 4 दिन बाद मैंने कारकुनों से खिताब किया कि मैंने कहा इंशाल्लाह कारकुन मायूस ना हो, कारकुन हमारे कई लोग मुस्लिम लीग छोड़कर वो माज इन लोगों की वजह से, ये जो हमारी नामनाद तंजीम यहाँ बनी हुई है और जिसके अभी भी वो जो 4-5 बंदे हैं वो अपने आप को करता धरता पिंडी का तंजीम तो आप ही उन्हीं के पास है, वो एक अरसे से चल रही है। उन्होंने इतने लोगों को मायूस किया कि कई लोग तो घर बैठ गए हैं, कई लोग पार्टी छोड़ गए हैं। तो मैं उसकी मिसाल आपको देना चाहता था कि जब जनरल इलेक्शन में हमें शिकस्त, मुस्लिम लीग को शिकस्त हुई, खैर उसमें धांधली का भी अंसर था, लेकिन 1 महीने बाद ज़िमनी इलेक्शन हुआ, पूरे 1 महीने बाद। और मेरे जैसे एक अदरा से कारकुन को जब टिकट मिला तो वही पिंडी के जितने मुस्लिम लीग के कारकुन थे वो रोडों पे निकल आए, सड़कों पे निकल आए। और मेरे साथ कोई बंदा तस्वर भी, क्योंकि जब गवर्नमेंट बन जाए तो फिर ज़िमनी इलेक्शन, और 1 महीना बाद गवर्नमेंट, 1 महीना पहले गवर्नमेंट बन चुकी थी। मेरा मुकाबला शहर में वफाकी वज़ीर रेलवे के साथ था जिसने 20,000 नौकरियों के लिए फॉर्म तकसीम किए। हमने इलेक्शन कमीशन को इतराज़ किया कि जी ये कैसा इलेक्शन है जिसमें आप पहले ही नौकरियाँ बांट रहे हैं। और उसके साथ सूबाई वज़ीर थे फैज़ुल हसन चौहान, और ये सारी गवर्नमेंट के साथ मेरा मुकाबला था। और अल्लाह पाक ने आप देखें, और मेरे साथ ये नहीं चली, ये तंजीम नहीं चली, लेकिन उसके बावजूद मुझे अल्लाह ने फतह से हमकिनार किया। और रात को आपके सामने है कि रात सुबह 4 बजे मुझे 300-400 वोटों से हरा दिया गया। तो हमने साबित किया कि लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। अगर हमें नुकसान हुआ है तो ये जो एक जेली सी तंजीम हमारी बनी हुई है 15 साल से, और कल मेरे तो बहुत से लोगों को अहदेदार बनाया उन्होंने, कल बनाया उन्होंने, कल रेवड़ियाँ बांटी हैं उन्होंने। उन्हें पता लग गया कि हमने अब वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया था कि हम इस तंजीम को एक्सेप्ट नहीं करते। और मेरा आज भी मेरी राना सनाउल्लाह साहब से, एहसन इकबाल साहब से, शाहिद खान साहब से भी हमने कहा जी कि ये पिंडी का जो नुकसान है और ये हमारी पार्टी को जो नुकसान पहुँचा रहे हैं, यही चंद लोग बैठे हैं जो बार बार टिकट लेते हैं और बार बार अपनी मर्ज़ी की जो है वो जाके पंजाब हुकूमत में जाके या अपना पंजाब की तंजीम को जाके ये बातें बताते हैं और वो बात इनकी सुनते हैं। कारकुन की बात सुनता कोई नहीं है। और कारकुन बड़ा डिसहार्ड था। तो हमने कहा जी अब हम इंशाल्लाह खुद फैसला करेंगे। तो रात कल इन्होंने कोई तकरीबन 30-50-60 इन्होंने नायब सदर बना दिए, कोई 60-70 इन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी बना दिए, कोई जॉइंट सेक्रेटरी। 15 साल पहले क्यों नहीं बनाया? मेरी अब एक मुतालबा है
मेरा खसूसी तौर पे सूबाई जो हमारी तंजीम है उनसे मेरा मुतालबा है कि इनसे ये सवाल किया जाए कि 15 साल पहले ये आप लोग कहाँ सोए थे। सिर्फ 3 ओहदे थे रावलपिंडी में, एक सदर, जनरल सेक्रेटरी और एक नायब सदर। नहीं, आपने ये बातें बरतानिया में नवाज शरीफ साहब, मियाँ साहब के, मेरे से ज्यादा मियाँ साहब के इल्म में ये बातें हैं, मेरे से ज्यादा उनके इल्म में। ये जो जब देखें एक पार्टी मियाँ साहब को, मैं जब ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहा था तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा जी कि तंजीम जो है पिंडी की वो इस मेरे इलेक्शन में साथ नहीं दे रही। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने पिंडी में 99 अरब रुपया पिंडी की तरक्याती कामों में लगाया, जिसमें मेट्रो थी, कार्डियोलॉजी थी, यूरोलॉजी थी, तो उसके बावजूद एक सीट नहीं ले सके ये लोग। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा गुस्से का इजहार किया और उनके नोटिस में ये चीज़ें हैं, उनके नोटिस में हैं। और ये चीज़ें मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी नोटिस में हैं, बीबी मरीम नवाज साहब के भी नोटिस में हैं। और आप देखें ना, जब भी मरीम नवाज साहब की तारीख होती थी, तारीख पे हम लोग जाते थे, आप तस्वीरें निकाल के देखें, हम चंद बंदे होते थे, इनमें से ये जो पिंडी की तंजीम है इनमें से एक आदमी में कभी 10 या 5 बंदे खुद भी नहीं जा सकते थे, जाते थे, लेकिन कब्जा किया हुआ है। ये कब्जा माफिया पुराने लोग हैं जिनके पास तंजीम है, एक तरफ सजाद खान है, मुकाबला कैसे होगा? माशाल्लाह अल्लाह के करम से कारकुन मेरे साथ हैं। मुझे कारकुनों ने वो हौसला दिया ज़िमनी इलेक्शन में कि मैं ये समझता हूँ, और आज भी वो लोग, जो मैं एयरपोर्ट पे आया, इतना इस्तकबाल तो मैं समझता हूँ कि बाहर से आए हुए किसी वज़ीर और सफ़ीर का नहीं होता जितना मेरा इस्तकबाल। ये मोहब्बत है लोगों की। मैंने किसी को क्या दिया है, सिर्फ मोहब्बत है लोगों के साथ मेरी। मैं गमी खुशी में शामिल होता हूँ, कारकुनों का मैं एहसास करता हूँ। टेलीफोन मेरा खुला होता है, ऑफिस मेरा खुला होता है, डेरा मेरा भी लोग बैठे होते हैं। लोग, यहाँ के लोग जो है ये चीज़ें पसंद करते हैं। यहाँ के लोग ड्राइंग रूम की सियासत पसंद नहीं करते, या आप एक आपकी गर्दन में सरिया और आप किसी से बात ना करें और आप किसी की गमी खुशी में न जाएँ। तो आप ये तसव्वुर करें कि मियाँ नवाज शरीफ की ज़ात के पीछे, लोग मियाँ नवाज शरीफ की ज़ात के पीछे तो देखें, उनकी ज़ात के पीछे तो लोग अपनी जान देने को तैयार हैं। लोग आज भी मोहब्बत करते हैं, उतनी मोहब्बत। लेकिन जब आप खुद नहीं लोगों को के सामने अपना पेश कर सकते तो लोग फिर नाराज़ होकर घर बैठ जाते हैं। तो यही सब हमारे साथ हुआ 2018 में। लोग नाराज़ हो गए थे, लोग बाहर नहीं निकले। यानी अब आप समझते हैं जो इलेक्शन आगे आने वाले हैं उनमें कुछ सूरत हाल बेहतर नज़र आ रही है? इंशाल्लाह बेहतर। हमने तो अब कारकुनों से दरख्वास्त की है जो नाराज़ होकर घरों में बैठे हैं, हमने कहा आपके हक़ के लिए लड़ेंगे, इंशाल्लाह आपको आपका हक़ दिलाएंगे। और कारकुन 40-40 साल से अगर मियाँ नवाज शरीफ की ज़ात के पीछे कारकुन जो है वो लड़ रहे हैं और उनकी खातिर वो कर रहे हैं, तो उनको उनका हक़ दिलवाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मुझे कोई टिकट की लालच नहीं है। इमरान खान साहब का बयानिया है, दूसरी तरफ पिंडी की आपके धड़ेबंदी है, शेख रशीद जैसी शख्सियत यहाँ बैठी है, कैसे मुकाबला करेंगे आप? फिर इन धड़ेबंदियों में आप किस तरह चल जाएंगे? नहीं, धड़ेबंदियाँ तो देखें ना, मेरी बात, धड़ेबंदी तो हम ये कहते हैं कि हम इस्लाह की तरफ जाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पिंडी में तंजीम हो, हर यूसी लेवल पे जो वर्कर्स हों यूसी लेवल के, उनको प्रमोट किया जाए, वो आगे आएँ। जब कॉल मियाँ साहब की कॉल आए तो लाखों लोग सड़कों पे आए। ये अगर आप अपने घर में अपने मुलाजमों को, अपने भाइयों को और अपने अजीज़ों को आप अपने ओहदे दे दें, तो फिर आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि फिर तो पार्टी का बेड़ा आपने गर्क करना है ना। कोई भी पार्टी हो, वो पार्टी उस वक्त फॉल होती है जब आप जो उसके इक़्तिदार हैं उनके, मैं अपने बेटे को अगर पार्टी पिंडी का मैं उसको सदर बना दूं या मैं अपने भाई को बना दूं, तो हम घर के 3 ही आदमी होंगे ना उस पार्टी में। चाहे जाए कि मैं अगर जो रेवड़ियाँ सारी अपनों में लेकिन ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएगा। मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला। और हक़दार जो लोग हैं उन्हीं को, मैं इस बात पे नहीं हूँ कि मैं पहला इलेक्शन लड़ाऊँ और तो मेरा ही हक़ बनता है कि अब दोबारा इलेक्शन का टिकट, अगर पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा तो हम बात करेंगे। पार्टी समझा तो मुझे टिकट दे, नहीं देंगे जिसको देंगे हम उनके साथ चलेंगे। हमने पार्टी को जिताना है, हमने अपने आप के लिए नहीं काम करना है कि मैंने अपने आप को जिताना है। बदकिस्मती चीज़ ये तंजीम के लोग अपने आप खुद ही टिकट लेते थे और ये अपने आप को जिताने के लिए, बजाय कि ये पार्टी के लिए काम करें या पार्टी की इस्लाह के लिए ये क़यादत को कुछ गोश गुजार करें, ये हमेशा अपनी सीटों के लिए लड़ते रहे हैं। शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का आज का वक्त ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।